सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डबल ब्रेस का कोट काटना बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। दोस्तों, आपको किसी मेजरमेंट में कोई दिक्कत हो रही है, काटने में या सिलने में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई अल्ट्रेशन आती हो, तो आप अपना फ़ोन नंबर और अपनी समस्या YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको किसी भी समय निकाल के किसी भी समय आपको फ़ोन करके आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं हुई तो मैं उसका वीडियो बना के आपको समझाऊँगा, प्रैक्टिकली वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि ये अल्ट्रेशन आपकी इस तरह से जाएगी। तो दोस्तों, आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। डबल ब्रेस का कोट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। इसकी लंबाई लिखेंगे हम 29.5, छाती 40, हिप भी 40, पेट 37, तीरा 18.5 और गला इसका 16 और बाजू 23.5। इस मेजरमेंट पे हम ये कोट कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हम एक सीधा निशान लगा लें। ये हमारा एक सीधा निशान हो गया। अब सबसे पहले हमने इसकी एक बैक काटनी है। तो ये करीब ऊपर से 1 इंच, सवा इंच ये हम छोड़ के तब निशान लगाएंगे। ये 1 इंच हमने छोड़ दिया है। अब इसकी लंबाई है 29.5। तो ये हम 29.5 लंबाई यहाँ से पूरी 29.5 लेंगे, कम नहीं लेंगे। 29.5 लंबाई। अब इसकी छाती है 40, तो 40 का 1/4 कितना हुआ, हम पूरा मुँह डालेंगे। 1/4 हो गया 10 इंच। ये हम पूरा 10 इंच मुँह डालेंगे और 1.5 इंच हमने ऊपर लेना है, जो हमारी बैक सामने में जुड़ेगी, अटैच होगी। तो ये करीब ये 8.5 इंच ये एक निशान हमने और लगा दिया है। और हमने कंधी कितनी डाउन करनी है उसका भी हम निशान लगा देते हैं साथ साथ। 1 इंच हमारा ये है और सवा इंच हमने कंधी ये डाउन करनी है। टोटल हमने 2.25 इंच डाउन करना है। तो ये 1.25 इंच पे भी एक निशान लगा लीजिए। ये 2.25 इंच का निशान हो गया। अब पेट का निशान, ये हमारी लंबाई है बैक की और ये 19.5, ये देखिए 19.25, 9.5 एक सूत इसका सेंटर हो गया और 2 इंच ऊपर हमने इसका पेट का निशान लगाना है। 11.5 एक सूत, ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब ये सारे निशान पहले मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ से लेंगे हम आधा इंच, ये आधा इंच। यहाँ से पूरा इस निशान से 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। और ये हम बैक की सेफ कर लेंगे। ये देखिए, ये पेट के निशान तक निशान लगाइए। उसके बाद सेफ पट्टी से ये देखिए, इस हिसाब से हमने निशान लगाना है कि हमारा ये निशान भी मिल जाए और ये भी मिल जाए। ये हो गया। और ऊपर यहाँ हल्की सी हमने ये सेफ देनी है। ये हमारी ऊपर की सेफ होगी। ये हम इस तरह से सेफ क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की बैक साइड से सेफ ऐसी ही होती है
यहाँ से थोड़ी बाहर निकली हुई, यहाँ से थोड़ी अंदर, यहाँ से भी अंदर। ये हमारी बैक की शेप होगी। अब इसका तीरा है 18.5। पहले गले का निशान लगा लें। गला है 16, तो 16 का पाँचवा हिस्सा, पाँचवा हिस्सा कितना हो गया हमारा, 5 तिया 15, 2 सूत 2.5 सूत, 3 इंच 2.5 सूत, यानी 3.25 से आधा सूत ज़्यादा। ये हमने निशान लगा दिया और इसको हम ये सीधा निशान लगा देते हैं। ये हमारा सीधा हो गया और ये हमारी टीक होगी। ये हमारी टीक होगी। इस टीक को हम निचले वाले हिस्से से काटेंगे। ये जो निशान का निचला हिस्सा है, इससे हम इसको काटेंगे। अब इसका तीरा है 18.5। तो 18.5 का हाफ कितना हुआ, 9.25। ये जो हमारा शेप का निशान है, यहाँ से हमने 9.25 लेना है। ये हमारा 9.25 और आधा इंच का हम इसमें मार्जिन लेंगे। ये आधा इंच का मार्जिन। अब यहाँ से हमारा टोटल देख लीजिए कितना है। ये है 10 से 1 सूत कम। यहाँ हमने 1 इंच कम करना है, 9 से 1 सूत कम। ये क्रॉस बैक है। अब ये जो भी हम मार्जिन समेत यहाँ की लंबाई लेंगे, उससे हम सीधा 1 इंच क्रॉस बैक कम कर देंगे और ये इसमें आधा इंच का हम ये मार्जिन भी रखेंगे। ये क्रॉस बैक हमारी ये हम मिला देंगे। अब ये देखिए टोटल कितना हमारा डाउन हो गया। ये करीब यहाँ से देखिए आप, ये देखिए निशान, ये 2.25 इंच हमारा डाउन हो गया टोटल। 1 इंच हमारा ये टीक जो हमने बनाई और 1.25 इंच हमारा ये जो दबाव है, 1.25 और 1, 2.25 इंच हमारा ये डाउन हो गया। अब ये यहाँ पे ये इतना मार्जिन रखिए। अब पेट है इसका 37 का 1/6 छठा भाग कितना हुआ, 6 6 36 और 1 ये करीब 6.25 से आधा सूत कम आएगा। तो ये आप कोई बात नहीं, साढ़े 6.25 भी ले सकते हैं, आधे सूत की कोई बात नहीं है। आधा इंच का ये इसमें हमने मार्जिन रखना है। अब हिप है इसका 40 का छठा हिस्सा कितना हो गया, 6 6 36 करीब 6.25। ये 6.25 इसका हिप का हो गया, 6.25 और आधा इंच ये मार्जिन। ये हम बैक के निशान लगा लेते हैं। ये हमारी बैक के निशान हो गए। ये बैक हमारी कंप्लीट कट गई। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये हमारी 29.5 इंच लंबाई और 1 इंच हमने ये ऊपर टिक के लिए ले लिया है। 1 इंच की हमने ये टिक बनाई है। अब हमने ये 10 इंच पूरा मुड्डा लिया है। 40 छाती है, पूरा मुड्डा 10 इंच हो गया। 1.5 इंच ऊपर हमने ये जो हमारा सामने में जुड़ेगा वो पॉइंट है, ये 1.5 इंच ऊपर ले लिया और यहाँ से ये 1.25 इंच हमने ये कंधा डाउन किया है। 1 इंच हमारा ये है, तो टोटल हमारा 2.25 इंच ये हमारी बैक की कंधी डाउन होगी। पेट का छठा हिस्सा प्लस आधा इंच मार्जिन, हिप का छठा हिस्सा प्लस आधा इंच मार्जिन। ये हमारी बैक इस तरह से कंप्लीट होगी। मैं अब इसको काट देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं चाक का निशान लगाना भूल गया हूँ। यहाँ हमने चाक छोड़ना है। यहाँ से करीब
7.5 या 8 इंच का आप झाग छोड़ सकते हैं, 8 इंच भी छोड़ सकते हैं और 7 भी छोड़ सकते हैं। तो ये मैं 8 इंच का, अगर हल्का साइज हो 40 से तो आप 7.5 का भी छोड़ सकते हैं। ये 8 इंच का और ये आधा इंच का इसके ऊपर हमने इसका मार्जिन ले लिया है। अब ये कितना रखें हम, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और ये इसका मार्जिन। ये हमारी बैक कंप्लीट कट गई है। बैक को यहाँ लगा दें, हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने इसका सामना काटना है। अगर ये साइज़ कम हो, 36, 37, 38 साइज़ हो, आप एज इट इज़ काट सकते हैं। अगर ये ज़्यादा साइज़ है, 40 है, क्योंकि कपड़े का अर्ज थोड़ा कम होता है, तो हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उसको हम नीचे करेंगे। ये ऐसे हम इसको नीचे रखेंगे। अब हमने ये बैक के निशान उठाने हैं। यहाँ से लंबाई का निशान हमने यहीं पे रखना है और यहाँ से हमने 1 इंच लंबा लेना है। ये 1 इंच लंबा यहाँ पे ये हमने ये निशान लेना है और यहाँ पे ये लगाया और ये लगाया। अब इसको हम हटा देते हैं और ये बैक के निशान उठा लेते हैं, सामने के निशान उठा लेते हैं। और एक निशान हम यहाँ भी लगा लेते हैं, सीधा निशान। अब हमने डबल ब्रेस्ट का काटना है फ्रंट, तो ये 1.25 इंच हम डबल ब्रेस्ट का ले लेते हैं। ये 1.25 इंच का निशान यहाँ लगा लीजिए आप, 1.25 इंच का आप यहाँ लगा लीजिए और 1.25 इंच का यहाँ लगा लीजिए। ये हमारा डबल ब्रेस्ट का निशान हो गया। एक हम कंधी डाउन का निशान लगाएंगे 2.25 इंच का। ये हम कंधी डाउन का निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 2.25 देख लीजिए कितना है, ये 2.25 और ये 2.25। ये हमने कंधी डाउन का निशान ये उठा लिया। निशान हमारे सारे कंप्लीट उठ गए। अब छाती है 40 छाती। अब हमने पूरा कोट इस निशान से काटना है, अंदर वाले निशान से, बाहर वाले निशान पे नहीं काटना है, इस निशान पे काटना है। अब छाती है 40 का 1/4 कितना हो गया, 10 इंच। ये आप 10 इंच का निशान लगाइए। 1 इंच तख्ती का कम कर दीजिए। ये हमारी जो तख्ती आएगी 1 इंच हमने उसका कम कर दिया और 0.25 इंच यहाँ से हमने ये डट का निशान लगा दिया। अब ये डट हमारी पूरी नीचे तक जाएगी। ये टोटल हमारा कितना है, 11 इंच। यहाँ से हम 1 इंच कम करेंगे, 10 इंच। यहाँ से भी 10 इंच और ये सीधा निशान हम पेट के निशान तक ही लगाएंगे, ये पेट के निशान तक। और ये हमारी सेप से, इस सेप पट्टी से ये हमने ये डट का निशान लगा दिया। ये हमारी डट होगी। अब हमने ये देखना है ये हमारा जो तख्ती का निशान था वो कितना है, 9 इंच।
ये 9 इंच पे हम ये तख्ती का निशान लगाएंगे, ये 9 इंच, और इसका सेंटर करेंगे 4.5। ये हमारा कॉलर का हाले का निशान होगा, और इससे 1.25 इंच अंदर की साइड में ये हमारी नपेल का निशान होगा। तो ये पहले ये सीधा निशान लगा लें, ये हमारा तख्ती का निशान है। अब जो हमारी लंबाई है उसका तीसरा हिस्सा यहाँ से इस निशान से देखिए कितना हो गया। तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 29.5 लंबाई है, 1 इंच 30.5, तो ये 10 इंच 1 सूत, ये हमारा तीसरा हिस्सा हो गया। और इससे 1.25 इंच ऊपर ये हम एक बटन लगाएंगे, ये बटन लगाएंगे। ये जो है तीसरा हिस्सा, ये हमारा जेब का निशान है। तो ये हम जेब का निशान ये लगा देते हैं। ये हमारा जेब का निशान है। अब यहाँ से ये जो तख्ती का निशान है, इससे 1.25 इंच पे ये हम वॉलेट का निशान लगाएंगे, ऊपर हमारी वॉलेट आएगी। तो ये 40 छाती है, तो कम से कम 4 इंच की इसकी हम वॉलेट लगाएंगे, ये 4 इंच। अब इसका सेंटर हो गया 2 इंच, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये देख लेते हैं कितना है। ये पूरा 5 इंच है इस निशान तक, और इस निशान से भी ये पूरा 5 इंच, और यहाँ से 2.5 इंच नीचे तक हमने ये डट डालनी है। ये हमने ये डट होगी हमारी। यहाँ पे एक हमारा बटन भी आएगा। अब जेब का मुंह यहाँ से 1 इंच बाहर निकलेगा, ये हमारा जेब का मुंह हो गया। और ये 2 इंच का हम फ्लैप लगाएंगे, ये 2 इंच का फ्लैप लगाएंगे। ये 2 इंच का हमारा फ्लैप हो गया। जेब आप जितनी भी लंबी रखना चाहें। अब ये इसमें दब के हमारी जेब करीब 5.25 इंच लंबी रह जाएगी। ये इसमें दब भी जाएगी, तो 5.25 इंच 40 छाती में 5.25 इंच 5.5 इंच की जेब बिल्कुल ठीक रहती है। 6 इंच भी बचता है आपका तो भी ठीक है, 6 इंच तक की जेब आप आराम से लगा सकते हैं। अब ये वॉलेट का निशान लगा देते हैं हम। यहाँ से ये पहले सीधे निशान लगा लेते हैं। अब इसमें हमने आधा इंच की सेफ देनी है। अब आधा इंच की सेफ कैसे आई? ये टोटल 1.5 इंच है, आधा इंच की सेफ आएगी। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाइए, इस निशान से 1 इंच इधर लगाइए, और इस निशान से 1 इंच इधर लगा लीजिए। ये आधा इंच का आपको टेपर मिल जाएगा। ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। ये आपकी वॉलेट पॉकेट होगी। अब ये जो नपेल का निशान है, ये हमारा हाले का निशान है। तख्ती का सेंटर हमारा हाले का निशान है, इससे 1.25 इंच इधर हमारी नपेल का निशान है। अब ये निशान इस निशान पे हम मिला देंगे। ये हमारी नपेल का निशान हो गया। और इसी शेप में हमने ये हाले का निशान लगाना है, करीब 2 इंच का। ये 2 इंच का हमने ये हाले का निशान लगाना है। ये 2 इंच का हो गया। अब हमने इसका नपेल को हम कितनी डाउन करेंगे? अब ये 5वां हिस्सा हो गया, 16 गला है, इसका 5वां हिस्सा कितना हो गया? 3 इंच 2.5 सूत। अब ये 2 सूत हम ज़्यादा लेंगे, तो ये 3.5 से 1 सूत ज़्यादा आप ये निशान लगा लीजिए। और इसको ये थोड़ा सा सीधा निशान हम लेंगे यहाँ तक।
अब हमने देखना है यहाँ से नपेल हम कितनी लेंगे। अब डबल ब्रेस्ट की है तो ये नपेल करीब 3.25 इंच तो ये हमारी होनी चाहिए, ताकि बन के 3 इंच तैयार आ जाए। तो 3.25 से एक सूत ज़्यादा ही ले लेंगे हम। ये एक सूत हमने ज़्यादा ले ली। अब यहाँ से इसका सेंटर करेंगे तो 1.5 इंच एक सूत, ये इसका सेंटर हो गया। अब पहले हम ये निशान लगा लें, उसके बाद हम इसका कॉलर का निशान लगाएंगे। अब ये इस शेप में देखिए, ये डबल ब्रेस्ट वाले निशान पे इस शेप में हमने ये निशान लगाना है, ये निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ नपेल हमारी राउंड में होनी चाहिए तभी अच्छी लगेगी। ये निशान हो गया, इसको ऊपर तक ले लें हम, ये ऊपर तक ले लिया। अब हमने यहाँ एक ठोका बनाना है। देखिए, ये ऐसे करीब 2 इंच का ठोका बनाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा ठोका हो गया। और इस निशान को हाले के निशान से हमने ये ऐसे ये निशान लगाना है, ये निशान। और यहाँ से हल्का सा आप राउंड भी कर सकते हैं, और सीधा काटना चाहे तो आप सीधा भी काट सकते हैं। अब ये हमारा तैयार ठोका है, इसमें हमने दबाव भी देना है, ये दबाव देना है। और इधर भी हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधा ये दबाव देना है। यहाँ से ये हमारा हला हो गया तैयार। हमारा कॉलर यहीं पे चढ़ेगा, नीचे वाले निशान पे। ये हमने दबाव दिया है, क्योंकि इधर भी दबाव दिया है। ये हमारी नपेल होगी कंप्लीट। अब हमने ये हमारा एक बटन यहाँ पे लगेगा। अब ये 1.25 इंच का हमने डबल ब्रेस्ट लिया है, तो यहाँ से हम इसका 1.25 का कितना हो गया 3.5। तो ये 3.5 पे इस निशान से हम 3.5 पे ये एक बटन लगाएंगे। ये बटन हो गया, एक ये बटन हो गया, और एक ये देख लीजिए, ये एक डट इस डट पे बटन लगेगा, इस निशान पे। अब इसको ये देख लीजिए, 7.25 इंच है तो 3.5 एक सूत, ये 3.5, ये हमारे 3 बटन हो गए। 1 2 3, एक काज हमारा यहाँ पे होगा, और ये 3 बटन हमारे टोटल 6 बटन हो गए। 1 2 3, 1 2 3 ऐसे आएंगे। ये 6 बटन का हमारा डबल ब्रेस्ट हो गया। अब मुड्ढा कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो हमारा 1.5 इंच का जो ऊपर हमने निशान लगाया, इससे हमने 1 इंच ऊपर मुड्ढे की सेफ के लिए निशान देना है। जहाँ से हमने मुड्ढे की ये सेफ करनी है, ये हमारी मुड्ढे की सेफ होगी। अब हम ये बैक उठाएंगे, और ये जो हमारा हला है और ये जितना डाउन किया है, इस पे हम ये ऐसे रखेंगे और ये निशान लगाएंगे। लेकिन बैक में हमने यहाँ पे हल्की सी नम देनी है, 2.5 सूत 3 सूत की नम देंगे, तो 3 सूत हम ये कम रखेंगे, सामने को बैक को बड़ी रखेंगे ताकि बैक में नम आ सके। अब हमने ये देखिए, ये बैक में इस शेप से ये कटिंग का निशान लगाया था। अब हमने सामने में इस शेप से हम लगाएंगे, ये हम ऐसे राउंड देंगे। ये हो गया हमारा। अब अगर आपके पास बाजू की गोले की पट्टी है तो उस गोले की पट्टी से आप लगाइए, अगर नहीं है तो आप इस साइड से आप ये निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये लगा सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि यहाँ आपका मुड्ढे की गोलाई ठीक बनती है कि नहीं बनती है। अगर ठीक नहीं बनती है तो आप उसको इस निशान के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस निशान के हिसाब से ये गोलाई सही सेट कर दी है। ये हो गया हमारा। अब हमने देखना है कि कितनी हमने इसमें लूजिंग देनी है। देखिए, मैं आराम से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आराम से समझा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब ये लूजिंग हमने देखनी कितनी है। लूजिंग टाइट फिटिंग में हम 7 इंच देते हैं, मीडियम फिटिंग में 7.5 8 इंच भी दे देते हैं, और लूज फिटिंग में 8.5 से 9 इंच भी दे देते हैं। तो ये एक मीडियम फिटिंग का बना के चलते हैं हम इसमें 8 इंच की लूजिंग देंगे। अब 8 इंच की लूजिंग में ये 4 इंच हम लेंगे। देखिए यहाँ से हिप से 2-3 इंच ऊपर ये 4 इंच हमने लूजिंग का निशान लगा दिया। ये हम पेट पे लगाएंगे 4 इंच लूजिंग का निशान, और ये हम छाती पे लगाएंगे लूजिंग का 4 इंच का निशान। ये यहाँ से लगा लीजिए आप, ये निशान है, यहाँ से ये 4 इंच पे ये निशान लगाएंगे, यहाँ से हम लूजिंग देंगे। अब बैक को देखते हैं हम, हमारी बैक कितनी है यहाँ हम लिख लेते हैं। अब ये बैक है हमारी यहाँ से 9 से 1 सूत ज़्यादा है, तो 9 इंच लिख लीजिए आप। ये हमारी बैक होगी 9 इंच। पेट है हमारा, ये पेट का निशान है 7 इंच, यहाँ हम पेट के निशान पर 7 इंच लिख लेते हैं। और ये हिप का हमारा है कितना, हिप का है 7.5 से 1 सूत कम, तो 7.5 लिखिए माइनस 1 सूत कम है ये। अब ये हम बैक को उठा लेते रख देते हैं, बैक का कोई काम नहीं है हमारा। अब देखिए ये 9 इंच है, 9 से 1 सूत ज़्यादा ही था, ये हम यहाँ से 9 से 1 सूत ज़्यादा ये पकड़ेंगे, और ये जो हमारा 4 इंच की लूजिंग का है यहाँ पे हम रखेंगे। ये 9 से 1 सूत ज़्यादा रख लिया हमने। अब ये प्लेट के निशान तक, ये जो डट आएगी हमारी नीचे, इसके निशान तक ये देख लीजिए कितना है। अभी ये 16 से 1 सूत ज़्यादा है। अब ये 1 इंच की हमने इसमें डट डलेगी, 17 से 1 सूत ज़्यादा, ये हमारा डट का निशान आ गया, ये डट का निशान है। अब ये देख लिए 16 से 1 सूत ज़्यादा है। अब यहाँ से उठा के हम ये 16 से 1 सूत ज़्यादा ये हमने यहाँ पे रखना है, ये हमारा डट का पीस निकल जाएगा। ये जो जितना है हमने यहाँ पे ले जाना है, और अब इसकी छाती है 20 इंच पे ये हमने ये निशान लगाना है। ये इसको ये बिल्कुल ये सीधा निशान लगाना है, ऐसे ही हम पेट का लेंगे। अब ये 7 इंच हमारी बैक है, ये 7 इंच यहाँ से हमने 7 पकड़ना है, ये लूजिंग पे हमने यहाँ रखना है। ये जो हमने 4 इंच की लूजिंग दी है इस निशान से हमने यहाँ रखना है, और यहाँ से आधा इंच, देखिए यहाँ से 1 इंच है, यहाँ से ये आधा इंच की हम ये हमारी डट का निशान आएगा। अब यहाँ से ये 13 इंच पे ये निशान है, ये 7 इंच हमने लूजिंग के निशान पे रखा, और 13 इंच ये इस डट के निशान पे आ रहा है। इस 13 इंच को हम जहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि आधा इंच ये डट का निकलेगा, यहाँ 13 रखा, और पेट है इसका 37, तो 18 दूनी 36 और 1 37, ये इसका पेट का निशान हो गया। अब हिप का 7.5 से 1 सूत कम है। अब ये 7.5 से 1 सूत ये हमने कम का, ये इंची टेप पकड़ा, इस निशान पे ये रखा, और ये यहाँ से हमने जैसे 1 इंच यहाँ दिया, आधा इंच यहाँ दिया, ये दबाव देने की ज़रूरत नहीं है हिप में। अब यहाँ से हिप है इसका 40, तो ये 20 दूनी 40, ये हिप का निशान हमारा आ गया। अब मैं इसकी सिर्फ ये साइड के निशान लगा देता हूँ। ये हो गया, यहाँ से इसको अब सीधा कर लीजिए, ये हो गया। अब हमने यहाँ से ये पहले एक निशान लगा लें डट का, ये आपका ऐसे कटेगा ये। अब देखिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम पेट की डट ये आधा इंच निकालेंगे।
आधा इंच हम पेट की डट क्यों निकालते हैं? अगर ये ज़्यादा पेट वाला होता तो पौना इंच भी निकालते, 1 इंच भी चौड़ी निकाल देते, लेकिन ये पेट कम है छाती से, इसलिए हमने आधा इंच की डट निकाली है। अब ये आधा इंच की डट हम क्यों निकालते हैं, ये निशान लगा दूं पहले। ये डट हम निकालेंगे। अब ये हम क्यों निकालते हैं? अगर हम ये ना निकालें, ये यहीं तक निकलेगी। अगर हम ये ना निकालें तो जब हम कोट पहनेंगे और ये बटन लगाएंगे तो हमें यहाँ पे ऐसे सलवटें आएंगी, ऐसे सलवटें आएंगी। अगर हम ये पेट की डट निकाल देंगे तो ये सामना नीचे जाएगा और ये सलवटें सारी इसमें पेट की डट में निकल जाएंगी। अब ये हमने जितना पेट की डट निकाली है उतना इस निशान से हम यहाँ से, ये देखिए आधा इंच, ये आधा इंच, उतना ही हम इसको डाउन पे निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सामना इतना नीचे आधा इंच निकलेगा तो ये सामना इसी निशान से आराम से जुड़ जाएगा, इस निशान के सामने ही आ जाएगा। अब यहाँ से इस निशान से 1 इंच कि 1 इंच का हम एक निशान लगाएंगे। हम 1 इंच का निशान क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस मुड्ढे में आधा इंच तो सिलाई में इसमें जाएगा, आधा इंच सिलाई में इसमें जाएगा, और इस निशान को इससे हम, ये देख लीजिए, इसका सेंटर करके यहाँ से ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब मैं इसको मोटा निशान लगा देता हूँ। ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया। अब चाक का निशान, ये आप ऐसे रखिए निशान मिला के, और ये चाक का निशान आप ये लगा दीजिए। ये आपका चाक का निशान है। यहाँ पे कपड़ा, ये देखिए मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा दूँ, यहाँ पे ये कम पड़ता है, यहाँ पे हम यहाँ से उठा के कपड़ा जोड़ सकते हैं, जॉइंट लगा सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। एक बार काटने से पहले दोबारा फिर समझा देता हूँ। लंबाई बैक से हमने 1 इंच ज़्यादा ली। ये तीसरे हिस्से पे हमने पॉकेट का निशान लगाया और उससे पौना इंच ऊपर बटन का निशान लगाया। यहाँ से 3.5, क्योंकि ये 2.25 लिया हमने, इसका डबल करके हमने 3.5 इंच पे एक बटन लगाया। एक बटन हमारा ये जो डट आएगी इसके ऊपर लगेगा, और दोनों के बीच से एक सेंटर का ये बटन लगेगा। ये 3 बटन, 6 बटन का ये डबल ब्रेस्ट कोट हो गया। ये हमने 3.25 इंच की नपेल ली है, उसके सेंटर में हमने ये ठोका बनाया है। ये इस तरह से ठोका बनेगा, यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ेगा। ये जो शेप दी है ये हमने इस साइड की से शेप दी है, बैक की हम इस साइड से देते हैं। ये हमारी शेप होगी। ये हमारा इस निशान से हमने डबल ब्रेस्ट के अंदर वाले निशान से हमने पूरे कोट की कटिंग करनी है। 10 चौक 40, 40 छाती है। 1 इंच हमने कम ये तख्ती का लिया, और यहाँ से पौना इंच आगे ये डट का निशान लगाया हमने, और यहाँ से ये पूरी डट आ गई। ये हमारी पॉकेट होगी। यह हमने पेट की डट निकाल दी। जितनी हमने ये पेट की डट निकाली उतना ही हम नीचे ये इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये सामना नीचे उतरेगा तो इसकी सीध में ये आ जाएगा। यहाँ से 1 इंच, आधा इंच यहाँ से दबेगा, आधा इंच यहाँ से दबेगा। यहाँ से ये हमारी ताल की शेप होगी, साइड पीस की शेप होगी। ये मेरे ख्याल से कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको काट देता हूँ।
ये हमारा जोड़ हो गया। यहाँ से 2 इंच, ये 2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच, ये आप इस तरह से काटेंगे, आप जोड़ लगाएंगे। ये आपका ये जोड़ हो गया और ये आपका चाक हो गया। ये देखिए, ये आपका चाक हो गया। ये कंप्लीट सामना बैक कट गया है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। ये मैं उठा के रख देता हूँ। अब बाजू है इसकी 23.5, तो पहले एक ये निशान लगा लें। अब बाजू है 23.5, तो 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। ये 24.5, ये हम 24.5 बाजू रखेंगे। अब इसका जो गोले का डाउन है वो हमने 2.5 इंच रखना है। ये 2.5 इंच गोले का डाउन रखना है। और छाती है इसकी 38 का छठा भाग कितना हो गया, छठा हिस्सा 6.25 के करीब, 6.25 आधा सूत, यानी आप 6.5 से 1 सूत कम ले सकते हैं। ये 6.5 से 1 सूत कम ये हमने ये ले लिया है। अब ये निशान उठा लेते हैं। अब यहाँ से इस निशान से इस निशान पे ये हम ये इस शेप में निशान लगाएंगे। ये शेप में निशान हो गया हमारा। अब यहाँ से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हमने एक और निशान लगाना है। ये 1.5 इंच और उसी शेप में हमने ये निशान लगाना है। ये उसी शेप में हो गया। अब बाजू का यहाँ से आधा इंच ऊपर और यहाँ से आधा इंच नीचे, ये हमने शेप देनी है। ये शेप देनी है। और ये यहाँ से हम 7 इंच मोहरी लेंगे। ये 7 इंच ये हमारी मोहरी होगी। छाती है इसकी 38, तो 38 का 1/4 कितना हो गया, ये 9.5। लेकिन हम पूरा 9.5 नहीं रखेंगे, हम ये आधा इंच कम रखेंगे इसमें। तो ये 9.5, ये हमने 9 इंच का ये बाजू का ले लिया। इसका सेंटर हो गया 4.5, ये सेंटर हो गया। और अब ये देख लीजिए कितना है, ये है 6.25 एक सूत, ये 6.25 एक सूत। ये इसका ये सेंटर बनाइए, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां से देख लीजिए, ये आपकी शेप, ये पहले थोड़ी सी यहां तक लगाइए और फिर इसको इस शेप को यहां तक ये लगाइए और यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से बाहर निकल गया और ये आप 3 इंच का 2.5 इंच का दबाव दे सकते हैं। अब ये देखिए, इस निशान को हम ये मिलाएंगे और इन दोनों का सेंटर, ये जो 1.5 इंच का हमने लिया है इसका सेंटर हम करेंगे 0.25 इंच। ये 0.25 इंच इसका ये सेंटर कर लिया हमने। इस सेंटर को हम इससे ये मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया।
अब इससे 1.5 इंच पे, ये 1.5 इंच पे हमने ये गोलाई यहाँ से 1.5 इंच के हिसाब से गोलाई रखनी है। और इसके ये सेंटर में ये 5 है, ये 2.5 इंच इसका सेंटर हुआ। यहाँ से हमने सिर्फ आधा इंच की गोलाई देनी है। ये देखिए ये गोलाई आएगी। अब आपके पास अगर गोले की फटी नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी करके गोलाई लगाइए। मैं पहले भी कई कोट कटिंग में बता चुका हूँ। आप थोड़ी थोड़ी गोलाई लगाएंगे, उसके बाद काटेंगे तो आप अच्छी गोलाई काट सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी यहाँ से ये लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी गोलाई हमें मिली है। अब यहाँ से हमने इस गोलाई को मिला लेना है। ये देखिए ये हम ऐसे निशान लगाएंगे तो हमें गोलाई भी अच्छी मिलेगी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब बाजू चढ़ेगी तो फॉल भी अच्छा गिरेगा। अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ काटते वक्त गड्ढा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक तरह से ये देखिए ये मैं बिल्कुल गड्ढा नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी आपको गोलाई मिली है। आप जितनी अच्छी गोलाई लेके आएंगे उतना ही अच्छा आपका मुड्ढा बनेगा, मुड्ढा चढ़ेगा। ये आपका गोला कट गया। अब इस गोलाई को देखने के लिए आप ऐसे पलट के देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमें ये गोलाई मिली है। ऐसी गोलाई कटनी चाहिए। अब मैं इसका ताल काट देता हूँ। ये पहले इसके हिसाब से ये काट लीजिए। अब ये जो निशान है, ये जो हमने निशान लगाया था, इस पे ये निशान हमारे यहाँ आने चाहिए। ये देखिए ये निशान यहाँ आने चाहिए। ये जो निशान है इस ताल के इस पे यहाँ पे आने चाहिए। ये दोनों तरफ देख लीजिए आप, बराबर आना चाहिए। अब आप इसके निशान उठा लीजिए। ये निशान उठा लीजिए और एक यहाँ का भी, यहाँ से बल्कि आप बराबर काट लीजिए। और यहाँ से 1.25 इंच, ये देखिए ये 1.25 इंच आप दबाव रखेंगे। ये 1.25 इंच दबाव हो गया। अब ये निशान उठा लीजिए। अब ताल, इसको गोला को हटा देते हैं। अब सिर्फ ताल रहे। अब ये कितना है, ये देखिए ये 8.25, 8.25 का हाफ कितना हुआ, 4 एक सूत। ये 4 एक सूत पे आप निशान लगाइए। ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपका ताल गोलाई पे जाएगा। और इसका 1/4 इसका टोटल कितना हुआ, 2 से 1 सूत, आधा सूत ज़्यादा। ये 2 से आधा सूत ज़्यादा। इसको आप
यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। ये 1/4 है, ये सेंटर है। अब यहाँ से हमने ये आपकी ये गोलाई ये जाएगी और इसके थोड़ा सा ऊपर काटेंगे, क्योंकि जब हम ये बाजू ये सिलाई मारेंगे तो ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा सकती है। ये हमारा ताल का निशान हो गया। मैं दोबारा गहरा निशान लगा देता हूँ। ये देखिए, ये ताल का निशान हो गया। अब मैं इसको ताल को काट देता हूँ। ये आपका ताल हो गया, ये आपका गोला हो गया। तो दोस्तों, ये था डबल ब्रेस्ट का कोट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।